एक समय की बात है। एक चिड़िया का जो दाना था वो पेड़ की कोटर में फंस जाता है। चिड़िया ने पेड़ से रिक्वेस्ट करी कि मेरा दाना लौटा दो। पेड़ ने कहा, बढ़िया ही मुझसे दाना मांगने वाली। पेड़ चिड़िया को डांट के भगा देता है। चिड़िया को गुस्सा आ गया। चिड़िया नाराज हो गई और वो उड़ते हुए पहुंचती है कारपेंटर के पास और वो कारपेंटर से जाके कहती है, उस पेड़ को काट दो, वो मेरा दाना नहीं दे रहा है। कारपेंटर जोर जोर से हंसने लगा, बोला, अजीब सी बात कर रही हो तुम, मैं एक दाने के लिए पेड़ को काट दूं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। चिड़िया को इस बार थोड़ा और ज्यादा गुस्सा आ गया और चिड़िया उड़ते हुए अब सीधे राजा के पास पहुंच जाती है। अब वो राजा के पास जाकर बोलती है, राजा साहब, आप कारपेंटर को सजा दीजिए। राजा ने बड़े प्यार से पूछा, ऐसा क्यों भाई, मैं कारपेंटर को सजा क्यों दूं? चिड़िया ने बात समझाई कि कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा, तो आप कारपेंटर को सजा दीजिए, वो अपने आप पेड़ काट देगा। राजा ने मुझसे बोला, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए सीधा मेरे पास आ गई। एक छोटे से दाने के लिए मैं कारपेंटर को सजा दे दूं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब चिड़िया वहां से भी नाराज होकर चली गई। चिड़िया सोचने लगी, अब क्या करें। अब जो राजा था वहां का, वो हर सुबह हाथी पे बैठ के घूमने के लिए जाता था। अब चिड़िया सीधा महावत के पास पहुंच गई और वो महावत से जाके कहती है कि कल जब राजा साहब हाथी के ऊपर बैठे तो तुम उसे गिरा देना। महावत ने पूछा, ऐसा क्यों भाई, मैं अपने राजा को क्यों गिरा दूं? अब चिड़िया ने फिर उसे पूरी बात समझाई कि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा। महावत ने चिड़िया को वहां से उड़ा दिया। महावत ने कहा, क्या पागलों ऐसी बातें कर रही हो, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए अपने राजा साहब को गिरा दूं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। इस बार चिड़िया को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अब की बार सीधा हाथी के पास पहुंच गई और वो हाथी को जाकर के बोलती है कि कल जब महावत तुम्हारे ऊपर बैठे तो तुम उसे गिरा देना। अब हाथी ने भी सवाल किया, भला ऐसा क्यों? अब चिड़िया ने फिर सारी बात समझाई कि महावत जो है वो राजा को नहीं गिरा रहा, राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा। हाथी ने भी चिड़िया को उड़ा दिया और कहने लगा, कैसे पागलों ऐसी बातें कर रही हो तुम, इतने छोटे से काम के लिए मैं अपने मालिक को गिरा दूं? चिड़िया ने हार नहीं मानी। चिड़िया अब की बार चींटी के पास जाती है। चिड़िया ने चींटी से कहा, सुनो, तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ और उसका खेल खत्म करो। हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है। अब चींटी ने बात समझी, क्या बात, तुम ऐसा क्यों चाहती हो, महावत को क्यों गिराना है और क्यों घुसना है हाथी की सूंड में? अब चिड़िया ने फिर अपना पूरा की पूरा दुख सुना दिया उसे। चींटी ने सारी बात बड़े गौर से सुनी और उसके बाद चिड़िया को कहा, तुम्हारे इतने से काम के लिए मैं हाथी की सूंड में नहीं घुसूंगी। अब तक जो चिड़िया रिक्वेस्ट कर रही थी, अब चिड़िया अपने एकदम रौद्र रूप में आ गई। अब चिड़िया ने गुस्से में कहा, देखो, मैं पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारपेंटर का नहीं बिगाड़ सकती, राजा का नहीं बिगाड़ सकती, महावत का नहीं बिगाड़ सकती, हाथी का भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हें अपनी चोंच में रख लूंगी और तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। चींटी बहुत ज्यादा डर गई और चींटी दौड़ के जाती है हाथी के पास और हाथी गया महावत के पास, महावत गया राजा के पास, राजा गया कारपेंटर के पास और बोला, सजा मिलेगी, तुम अभी के अभी पेड़ को काट दो। और कारपेंटर भागते हुए जाते पेड़ के पास। अब पेड़ ने देखा कारपेंटर भागते हुए आ रहा है मेरे पास। अभी पेड़ ने चिड़िया से माफी मांगी और कहा, मैं अभी तुम्हारा दाना लौटा दूं, प्लीज इसे रोक लो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए और दोस्तों, इस दुनिया में अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है।